हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेट 2023 एग्ज़ाम के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ये जो आज का न्यूज़पेपर है इसमें आया है कि आईसीआर को कई राज्यों की सहमति, कोटा भी 5% बढ़ेगा। कृषि, विवि और कॉलेजों की 1 लाख सीटों के लिए अगले सत्र से कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो अभी स्टेट लेवल पर आपका एग्रीकल्चर कॉलेजों में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है, और जो है कंट्री लेवल या इंडिया लेवल पर एक अलग एग्ज़ाम होता है। जो इंडिया लेवल पर होता है उसे आईसीआर कहते हैं, और जो राज्य लेवल पर है उनका अलग अलग है। जैसे राजस्थान का जेट एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका राज्य लेवल की अब एग्ज़ामें है वो नहीं होगी। उसके बजाय एक ही आपका कॉमन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आईसीआर का। उसी के थ्रू आपके पूरे ऑल इंडिया के जो एग्रीकल्चर कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी हैं उनकी सीटें भरी जाएगी। तो देखते हैं क्या अपडेट है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, इसमें लिख रखा है देश भर में 74 कृषि विश्वविद्यालय और 55 निजी कॉलेज व 74 कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए इन्होंने निकाली है। देखिए, देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में दाखिले के लिए अगले सत्र से यूजी व पीजी की 1 लाख सीटों के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगी। अब तक हर राज्य अपनी अलग अलग परीक्षा करवाता था। जैसे राजस्थान में जेट है वो अलग होती थी, लेकिन अब नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग ऐसा है, कॉमन एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकती है। देश में 74 कृषि यूनिवर्सिटी व 55 निजी कॉलेज है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर ने राज्य विश्वविद्यालय में अपना कोटा भी बढ़ाएगा। यूजी के अंडर में जो पहले 15% सीटें भरता था आईसीआर, वो 20%, और पीजी के थ्रू जो 25% सीटें लेता था वो अब 30% की गई है। फिर देखिए, आईसीआर ने राज्य से भी सहमति मांगी है। इसमें यदि राज्य सहमति देगा तभी होगा। अगर मान लो कोई राज्य है, राजस्थान है, सहमति न दे तो वो अपना अलग एग्ज़ाम भी करा सकता है। जिसमें करीब 15 राज्यों ने सहमति दे दी है, अर्थात टोटल राज्यों में से 15 राज्यों ने सहमति दे दी है। आईसीआर दिल्ली के उप महानिदेशक आरसी अग्रवाल ने बताया कि कई राज्यों की सहमति के बाद 2023 के सत्र से कॉमन टेस्ट करवाएंगे। आईसीआर की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सीमा जग्गी ने बताया कि जल्दी सीटें बढ़ाई भी जाएगी। आईसीआर काउंसिल हर साल यूजी की 15% और पीजी की 25% सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय एग्ज़ाम AIEEE कराता था। बाकी सीटों के लिए राज्य अपने एग्ज़ाम करवाते थे। तो अब ये डिपेंड है राज्यों पर कि राज्य अपने एग्ज़ाम अलग से कराना चाहता है या आईसीआर के थ्रू कराना चाहता है। 15 राज्यों ने अभी तक सहमति दे दी है। पहले जैसे नीट का जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के होता था वो एक अलग एग्ज़ाम होता था, तो जैसे राज्य लेवल पर अलग होता था, जैसे AIPMT या RPMT नाम से जाना जाता था। उसको हटाकर अब नीट एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया है। उसी प्रकार जेट वगैरह है जो एग्रीकल्चर की, वो राज्य लेवल पर न होकर एक इंडिया लेवल पर एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। ये देखिए, यहाँ पर लिख रखा है छात्रों व राज्य सरकारों को होगा फ़ायदा। इन्होंने लिखा है अलग अलग सिलेबस के आधार पर तैयारी नहीं करनी होगी। था पहले जैसे मान लो राजस्थान जेट है तो उसमें RBSE के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता था, लेकिन जो इंडिया लेवल की है आईसीआर, उसमें आपको NCERT का सिलेबस पढ़ना पड़ता था, और भी कई अलग अलग राज्य का अलग अलग सिलेबस चलता था। लेकिन अब जो क्या होगा कि एक कॉमन एग्ज़ाम होने की वजह से कॉमन आपका सिलेबस रहेगा। कॉमन परीक्षा से छात्रों और राज्य सरकार को भी फ़ायदा होगा। इससे छात्रों और सरकारों को अलग अलग परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अभी तक स्टूडेंट्स राज्य की परीक्षा के अलावा आईसीआर तैयारी करते थे। इनमें एडमिशन नहीं होने पर वह दूसरे राज्यों की परीक्षा की तैयारी करते थे। अब उन्हें एक ही सिलेबस पढ़ना होगा। आईसीआर AIEEE ऑनलाइन कराता है, जबकि राज्य ऑफलाइन एग्ज़ाम करवा रहे हैं। क्योंकि ये आप देख सकते हो, राज्य जो जैसे जेट है तो जेट के लिए राजस्थान में होता था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। यदि राजस्थान राज्य जो है अनुमति दे देता है केंद्र सरकार को कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो आईसीआर के थ्रू ले सकते हो। अभी तक 15 राज्यों ने ये सहमति दे दी है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जेट की काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।